Hello everyone. Today we are going to start our last function of management, that is controlling. What is controlling and its importance? Controlling play a very important role. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमको सक्सेस पाना है, टारगेट को अचीव करना है, तो कंट्रोलिंग करना ही पड़ता है. कंट्रोलिंग इज लाइक अ सुपरविजन, देखभाल करना. क्योंकि अगर हमको सक्सेस पाना है तो हमको हर स्टेप में, हर डिपार्टमेंट पे, हर लेवल पे अपने एक्टिविटीज को क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है. कोई भी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होने दो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होने दो, इफ वी वांट टू सक्सेस, सो कंट्रोलिंग इज बेस्ट वे, सो दैट विदाउट कंट्रोलिंग हम कुछ नहीं कर सकते. एंड कंट्रोलिंग स्टार्ट होता है कहां से? प्लानिंग से. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, हर जगह हमको क्या करना पड़ता है, कंट्रोलिंग करना पड़ता है. तो हम बोल सकते हैं कि कंट्रोलिंग इज इनडिस्पेंसिबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. कंट्रोलिंग क्या होता है? इनडिस्पेंसिबल होता है. विदाउट कंट्रोलिंग हम बिजनेस में सर्वाइव नहीं कर सकते. विच स्टार्ट विद द प्लानिंग एंड एंड विद द कंट्रोलिंग. जो हमारा कंट्रोलिंग है वो कहां से स्टार्ट होता है? प्लानिंग से स्टार्ट होता है और कंट्रोलिंग पे खत्म होता है. कंट्रोलिंग इज वन ऑफ द मैनेजरियल फंक्शन. कंट्रोलिंग भी हमारा क्या होता है? एक मैनेजरियल फंक्शन होता है, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग. इट रिक्वायर इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्सो एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. हर लेवल पे, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, हर लेवल पे हमको कंट्रोलिंग की रिक्वायरमेंट होती है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस पाना है तो डेफिनेटली हमको कंट्रोल करना पड़ता है. एक छोटे से बिजनेस में या इवन हम क्लासरूम में भी टीचर्स क्या करते? बच्चों को कंट्रोल करते, सुपरवाइज करते, तभी हम सक्सेस पाते हैं. कोई बच्चा मस्ती नहीं कर रहा है, अगर कोई मस्ती कर रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, समझाते हैं. किसी को प्रॉब्लम है, कोई गलत काम कर रहा है तो उसको हम समझाते हैं, सो दैट हम अपने टारगेट को अचीव कर सके. सो कंट्रोलिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. कंट्रोलिंग इज द फंक्शन ऑफ कंपेयरिंग. अगर नॉर्मली मैं बोलूं, कंट्रोलिंग इज द फंक्शन ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड. कंट्रोलिंग एक ऐसा परफॉर्मेंस है जहां पे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि एट द टाइम ऑफ प्लानिंग, जब हमने प्लान किया था तब हमने क्या डिसाइड किया था, और एक्चुअल में जब काम हो रहा है तो क्या रहा है, उस दोनों को कंपेयर करते. और कंपेरिजन में जब हमको हमारा टारगेट या जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलता है, तो उसमें हम हमारा जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डेविटेशन है, उसको हम क्या करते हैं, ढूंढते हैं और उस मिस्टेक को क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, सो दैट हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं. सो कंट्रोलिंग प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रहा. बोल सकते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम क्या करते हैं, प्री डिटरमाइन, जो पहले से हमने क्या क्या डिटरमाइन किया है, डिसाइड किया है, उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं. मीन्स हमारा प्लान और हमारा जो इस समय करंटली चल रहा है वो क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए. अगर नहीं मैच होता है, मतलब प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाइड करते हैं, मिस्टेक को आइडेंटिफाइड करते हैं और रेक्टिफाई करके अपने मोट्टो की तरफ चलते हैं, ताकि हमको हमारा एम मिल सके, उसका सोल्यूशन निकालते हैं. कंट्रोलिंग में हमको सारे डिपार्टमेंट को क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है. सो देखेंगे वहां पे दिया है, कंट्रोलिंग फंक्शन इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग. अभी मैंने बताया था आपको. सिमिलरली इट इज परफॉर्म एट ऑल लेवल, हर लेवल पे मैंने बताया था आपको, टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. कंट्रोलिंग इज इनडिस्पेंसिबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. कंट्रोलिंग क्या होता है, इनडिस्पेंसिबल. विदाउट कंट्रोलिंग हम बिजनेस को सर्वाइव नहीं कर सकते. द इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग फंक्शन कैन बी डिटरमाइंड विथ फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग. विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग हम अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, और इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं. प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर मेजर पार्ट. हमारा जो प्लानिंग और हमारा कंट्रोलिंग है, मेजर पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट साइकिल. सो डेफिनेटली एंड ऑल्सो मैंने बताया था कि कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस और हमारा प्री डिटरमाइंड परफॉर्मेंस. इट मेजर डेविटेशन. डेविटेशन का मीनिंग बताया था आपको, मिस्टेक इफ एनी
आइडेंटिफाइज, उस मिस्टेक को हम आइडेंटिफाई करते हैं, द कॉज ऑफ डेविटेशन, उस मिस्टेक किसकी वजह से हुआ, क्या हुआ, कर उसको आइडेंटिफाई करते हैं, एंड सक्सेस एंड सजेस्ट करेक्टिव मेजर्स, और उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लेते हैं, मतलब उसको रेक्टिफाई करते हैं, एंड द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग हेल्प इन फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर प्लान ऑल्सो। जो हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, ये हमारे फ्यूचर प्लान को भी क्या करता है, सक्सेस करता है। सो कंट्रोलिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाउ इसके बाद ये हमारा मीनिंग हो गया। मीनिंग के बाद दो डेफिनेशन हम देखेंगे, यहाँ पे दिया है, डिफाइन क्या है, डेल हैनिंग एंड फिलिप कोटलर, छोटे छोटे दो डेफिनेशन देखेंगे। डेल हैनिंग ने डिफाइन किया है, अकॉर्डिंग टू डेल हैनिंग, कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कंफर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस विथ प्लान्ड एक्शन। डेल हैनिंग ने क्या बताया कि कंट्रोल इज द प्रोसेस, कंट्रोल क्या होता है, एक प्रोसेस होता है क्या करने का, ब्रिंगिंग अबाउट कंफर्मिटी, जो हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, जो एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर रहे हैं और जो हमने प्लान किया है, वो दोनों क्या होने चाहिए, मैच होने चाहिए। सो दिया है, कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कंफर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस विथ प्लान्ड एक्शन, मतलब जो हमने प्लान किया और जो हम काम कर रहे हैं वो दोनों क्या होने चाहिए, मैच होने, उस जो हमने प्लानिंग किया उसी के बेस पे काम करवाना, दैट इज कॉल्ड एज कंट्रोलिंग। एंड सेकेंड डिफाइन क्या है, फिलिप कोटलर, उनके हिसाब से कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप टू ब्रिंगिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर्ड रिजल्ट क्लोजर टुगेदर। हमने मीनिंग एक्सप्लेन करते समय बताया था कि ये एक तरफ से क्या करते हैं, यहाँ पे कंपैरिजन होता है कि हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस और हमारा प्लान परफॉर्मेंस उसी बेस पे काम होना चाहिए, दोनों को क्लोज आना चाहिए, हमने प्लान किया है उसी के बेस पे हमारा एक्शन होना चाहिए। सो दिया है, कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर्ड रिजल्ट क्लोजर टुगेदर, दोनों को मतलब एक साथ लेकर आना, जो हमने प्लान किया है उसी पे क्या होना चाहिए, काम होना चाहिए, जो हमने डिसाइड किया था वो रिजल्ट मिलना चाहिए, सेम रिजल्ट नहीं लेकिन एटलीस्ट उतना तो मिलना ही चाहिए। तो ये हमारा दो डेफिनेशन हो गया अकॉर्डिंग टू डेल हैनिंग एंड फिलिप कोटलर। नाउ इसके बाद हमारे टोटल 10 इंपॉर्टेंस है कंट्रोलिंग के। सो देखेंगे, फर्स्ट हमारा इंपॉर्टेंस है फुलफिलिंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, गोल दैट मीन्स व्हाट, एम, ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम, मेन मोटो यही था, अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को क्या करना, फुलफिल करना। सो कंट्रोलिंग का मेन मोटो यही होता है कि मैनेजर हर परफॉर्मेंस को क्या करे, ऑब्जर्व करे हर लेवल पर, और जो भी प्रॉब्लम होती है उसको क्या करे, शॉर्ट आउट करे, जहां पे भी कोई मिस्टेक है उस मिस्टेक को हमको क्या करना चाहिए, रेक्टिफाई करना चाहिए, दैट मीन्स जो भी डेविटेशन है उसको हमको क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। ये कंट्रोलिंग का काम होता है। सो देखेंगे आप वहां पे दिया हुआ है, फुलफिलिंग गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग इज द फंक्शन ऑफ मेजरिंग द परफॉर्मेंस एट एवरी पॉसिबल स्टेज। हर स्टेज पे हमको क्या करना है, जो भी हमारे परफॉर्मेंस है उसको क्या करना है, मेजर करना है, कॉन्सेंट्रेट करना, उस पर ध्यान देना है, फाइंडिंग आउट द डेविटेशन, उसमें कोई भी मिस्टेक है उसको फाइंड आउट करना है, एंड इफ एनी एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन, और कोई भी मिस्टेक है टेकिंग करेक्टिव एक्शन अकॉर्डिंग टू प्लान, उसको करेक्टिव एक्शन लेना अपने प्लान के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू प्लान एक्टिविटीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, दस इट हेल्प इन फुलफिलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये क्या करता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में हमारा क्या करता है, हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड एज फुलफिलिंग गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और एक कंट्रोलिंग के थ्रू क्या होता है, पॉसिबल होता है। हमारा सेकेंड फंक्शन है मेकिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस मींस हमने हर फंक्शन में किया है। रिसोर्सेस में क्या आता है, मैन, मनी, मटेरियल, मेथड, मार्केट एसेट्रा, एंड यहाँ पे सबका, हर इंप्लॉय का एक स्टैंडर्ड क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है, और हर इंप्लॉय को उसको क्या करना रहता है, फॉलो करना रहता है। और अगर हम उस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, उस पर काम करते हैं, तो हमारा वेस्टेज क्या होता है, मिनिमाइज होता है, हमारी एफिशिएंसी क्या होती है, बढ़ती है, और डेफिनेटली हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या होते हैं, अचीव होते हैं। सो देखेंगे वहां पे दिया है, वेरियस टेक्निक आर यूज्ड बाय मैनेजर टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड स्पॉइलेज ऑफ अदर रिसोर्सेज। अगर हम प्रॉपर क्या करते हैं,
टेक्निक यूज करते हैं, मतलब हर मैनेजर क्या करता है, टेक्निक यूज करता है अपने वेस्टेज को मिनिमाइज करने के लिए, स्पॉइलेज जो भी खराब है उसको कम करने के लिए। एंड स्टैंडर्ड आर सेट फॉर एवरी परफॉर्मेंस, हर परफॉर्मेंस के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। एम्प्लॉय हैव टू फॉलो दीज स्टैंडर्ड, सभी को उस स्टैंडर्ड को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। एज द इफेक्ट ऑफ दिस द रिसोर्सेज आर यूज्ड बाय एम्प्लॉय, इसका इफेक्ट ये होता है कि वो सारे रिसोर्सेज क्या करते हैं, एम्प्लॉय यूज करते हैं इन द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर सो एज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और उसको इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूज करेंगे तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, अगर हमारा कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर है तो मैनेजमेंट प्रॉपरली जज कर सकता है अपने स्टैंडर्ड को, और अगर वहां कोई भी प्रॉब्लम मींस डेविएशन है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसा वहां का सिचुएशन रहेगा, जैसा वहां का एनवायरनमेंट रहेगा, उसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उसको क्या कर सकते हैं, शॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो देखेंगे वहां पे दिया है एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड एंड एफिशिएंट कंट्रोल system help management in judging the accuracy of standard whether they are accurate or not, वो proper है या नहीं है। controlling measures are flexible to some extent, so after reviewing them according to changing circumstances, वहाँ का जो कंट्रोलिंग सिस्टम होता है क्या होता है, कुछ फ्लैक्सिबल होता है, उसको हमको क्या करना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है। एंड अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, जैसा वहां का सिचुएशन रहेगा, दे आर रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसको क्या करना पड़ता है, हमको रिवाइज करना पड़ता है टाइम टू टाइम, एंड रिवाइज टाइम टू टाइम विच इज बेनिफिशियल फॉर चेकिंग परफॉर्मेंस एक्यूरेटली। नाउ हमारा फोर्थ पॉइंट मोटिवेट एम्प्लॉइज। मोटिवेट दैट मीन्स, और सबको पता है, एनकरेजमेंट। इफ दे आर हैविंग द प्रॉपर कंट्रोलिंग सिस्टम, एम्प्लॉय गेट आइडिया what to do and how to do। अगर वहाँ पे प्रॉपर कंट्रोलिंग सिस्टम है तो हमको आइडिया मिलता है, वहाँ के और एम्प्लॉय को आइडिया मिलता है कि क्या करना है, कैसे करना है। उनको पता होता है कि हमारे परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व किया जाता है और वो ट्राई करते हैं कि हम अपना बेस्ट दें, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है। सो अगर हमारे परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाता है, वहाँ पे इवैल्यूएट किया जाता है, उसी के बेस पे एम्प्लॉयज़ को क्या दिया जाता है, सैलरी है, उनका प्रमोशन है, रिवॉर्ड है। सो एम्प्लॉय अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। तो हर मैनेजर का काम होता है उनको क्या करे, मोटिवेट करे, एनकरेज करे। सो देखेंगे वहाँ पे आफ्टर सेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ चेकिंग परफॉर्मेंस, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हर डिपार्टमेंट में एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है एंड दे आर कम्युनिकेटेड टू एम्प्लॉय इन एडवांस, वो एम्प्लॉयज़ को एडवांस में पता जाता है। ड्यू टू दिस एम्प्लॉय गेट एन आइडिया अबाउट व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, उसकी वजह से एम्प्लॉय को क्या मिलता है, आइडिया मिलता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए हमको। सो परफॉर्मेंस आर एवेलेटेड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉय आर रिवॉर्डेड, परफॉर्मेंस को इवेलेट किया जाता है, उसके बेसिस पे एम्प्लॉय को रिवॉर्डेड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट, बोनस, प्रमोशन एसेट्रा, एंड इट मोटिवेट द एम्प्लॉय, ये मोटिवेट करता है किसको, एम्प्लॉय को, टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट लेवल। हमारा फिफ्थ पॉइंट है इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, जिस भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर ऑर्डर एंड प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, वहां डेफिनेटली क्या मिलती है, सक्सेस मिलती है। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस वहां के एम्प्लॉय पर डिपेंड होता है। वहां के एम्प्लॉय डिसिप्लिन मेंटेन करने चाहिए, ऑर्डर फॉलो करने चाहिए। ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सबकी परफॉर्मेंस को क्या करे, सुपरवाइज करे, सो दैट वहां पे सक्सेस मिल सकता है। सो देखेंगे वहां पे कंट्रोलिंग इज द फंक्शन ऑफ ऑर्डर एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग का मतलब ही होता है वहां पे क्या करना है, आपको ऑर्डर फॉलो करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है। इट वर्क फॉर रिड्यूसिंग अनप्रोफेशनल बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय। इससे आपका ये भी फायदा होता है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका अनप्रोफेशनल बिहेवियर हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एंड डिसिप्लिन इज मेंटेन बाय कंटिन्यूअस चेकिंग ऑफ परफॉर्मेंस बाय द सुपीरियर्स एंड प्रिवेंटिव एक्शन आर टेकन। सुपीरियर्स को क्या करते हैं, प्रॉपरली चेक करते हैं एंड प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं
एक्शन लेते टू मिनिमाइज द गैप बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड. नाउ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, 6th पॉइंट, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या होता है? कोऑर्डिनेशन दैट मीन्स व्हाट? मेंटेनिंग द गुड रिलेशन बिटवीन एवरी डिपार्टमेंट, every manager to manager, department to department, and they can find the problem and can take remedial measures. अगर सबके बीच में अच्छा रिलेशन मेंटेन है, मैनेजमेंट टू मैनेजमेंट, मैनेजर टू मैनेजर, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, प्रॉपर कम्युनिकेशन है, तो डेफिनेटली वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होगा वो क्या कर सकते हैं, आपस में डिस्कस कर सकते और कोई एक प्रॉपर सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते. सो कोऑर्डिनेशन नीडेड. कंट्रोलिंग फंक्शन में यही काम होता है कि सबके बीच में प्रॉपरली क्या मेंटेन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन मेंटेन होना चाहिए. देखेंगे आप वहां पे दिया हुआ है, कंट्रोल इज अ फंक्शन इन विच द रोल एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल डिपार्टमेंटल मैनेजर एंड द सब ऑर्डिनेट्स आर डिजाइन क्लियरली. सबका क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स होता है, किसी भी डिपार्टमेंटल मैनेजर का एंड द सब ऑर्डिनेट का. कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत ही नेसेसरी है. सो दिया है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम हेल्प टू फाइंड आउट द डेविटेशन इन देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एंड टू यूज रिमेडियल मेजर. अगर वहां पे कोई भी डेविटेशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, दे कैन यूज द रेमेडियल मेजर्स फॉर डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और इसके लिए क्या चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, जो प्रॉपर कंट्रोलिंग के थ्रू हो सकता है. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 7th पॉइंट, दैट इज साइकोलॉजिकल प्रेशर. साइकोलॉजिकल प्रेशर दैट मीन्स व्हाट? जैसे हमारे ऊपर भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रहता है कि अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो हम घर पे क्या जवाब देंगे, हमारे अच्छे मार्क्स आने चाहिए, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, पढ़ाई करते. तो वैसे ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी एम्प्लॉयज के ऊपर क्या होता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रहता है. उनको पता है कि उनके परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है, इवेल्युएट करते हैं, और उनके परफॉर्मेंस के बेस पे ही उनको रिवॉर्ड दिया जाता है, उनका प्रमोशन दिया जाता है. सो दैट जब उनको पता है कि उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे सब होने वाला है, तो वो अपना 100% क्या देने की कोशिश करते हैं, योगदान करने की कोशिश करते हैं. वहां पे दे कैन गिव देयर बेस्ट. सो ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है. सो एम्प्लॉय क्या करता है, अपना बेस्ट देता है और अपने लेवल पे क्या करता है, काम करता है, जिसकी वजह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी क्या होता है, इंक्रीज होता है. सो देखेंगे वहां पे दिया है, द परफॉर्मेंस आर इवैल्यूएटेड विद द स्टैंडर्ड एंड टारगेट. जो भी हमने स्टैंडर्ड दिया, जो भी हमने टारगेट दिया, उसके बेस पे अपने परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है. एंड द एम्प्लॉय आर वेरी वेल अवेयर दैट देयर परफॉर्मेंस विल बी एवैल्यूएटेड. उनको पता है कि हमारे परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है. एंड दे विल बी रिवॉर्डिंग अकॉर्डिंगली, उनके हिसाब से उनको क्या किया जाता है, रिवॉर्ड किया जाता है. एंड दिस साइकोलॉजिकल प्रेशर वर्क एज अ मोटिवेशनल फैक्टर. ये साइकोलॉजी उनके लिए मोटिवेशन का काम करता है, फैक्टर फॉर एम्प्लॉय टू गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस. आफ्टर 7th हमारा 8th पॉइंट है, इंश्योर्स ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस मतलब क्या होता है, इन कंट्रोलिंग मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने सब ऑर्डिनेट को मोटिवेट करे और ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को क्या करे, इंक्रीज करें. सो आप देखेंगे वहां दिया है, फैक्टर ऑफ कंट्रोल इंक्लूड मेकिंग मैनेजर रिस्पॉन्सिबल, motivating them for higher performance and achieving departmental coordination. उनको क्या करना है, मोटिवेट करना है हायर परफॉर्मेंस के लिए, और डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइज जो भी हमारा डिपार्टमेंटल एम होता है उसको अचीव करना, किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेशन. एंड इट एंश्योर अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, जिसकी वजह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस क्या होता है, इंक्रीज होता है. नाउ आफ्टर 8th हमारा 9th पॉइंट है, बिल्ड्स गुड कॉर्पोरेट इमेज. कॉर्पोरेट इमेज का मतलब क्या होता है, नेम, फेम, गुडविल. अगर हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर सिस्टम फॉलो किया जाए, प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो किया जाए, सब प्रॉपरली हो, तो डेफिनेटली वहाँ पे सक्सेस होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा. और सब प्रॉफिट ज़्यादा है, डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है, तो डेफिनेटली मार्केट में क्या होता है, हमारा नाम होता है. और ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग प्रॉपरली क्या कर सके, वो क्या करें, वहाँ पे काम करें.
वहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होना चाहिए. सो देखेंगे भैया, कंट्रोलिंग फंक्शन हेल्प टू इम्प्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. उनका काम होता है कि हमारे ओवरऑल जो परफॉर्मेंस वो इंक्रीज होना चाहिए. एंड मिनिमम डेविएशन इन द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, जो भी हमने डिसाइड किया उसमें कम से कम मिस्टेक होना चाहिए. एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस रिजल्ट इनटू द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस, हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस का प्रोग्रेस होना चाहिए. एंड इट कैन बी अचीव विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर कंट्रोल, और ये सब किसके थ्रू पॉसिबल है? विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर कंट्रोल. एंड दिस बिल्ड्स गुड कॉर्पोरेट इमेज एंड ब्रिंग गुडविल ऑफ द बिजनेस. एंड हमारा लास्ट पॉइंट है एक्ट एज अ गाइड. सो सिंपल, कंट्रोलिंग किसका काम करता है? कंट्रोलिंग एक गाइड का काम करता है. वो हमको है ना, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर कंट्रोलिंग, वहाँ के सबऑर्डिनेट, वहाँ के एम्प्लॉय क्या कर सकते हैं? उसके बेस पे काम करेंगे. सबको पता है कि हमको क्या किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है, हमारे ऊपर नज़र रखी जाती है, हम लोग को प्रॉपर काम करना है. सो वहाँ पे कोई मिस्टेक होगा ही नहीं. और वहाँ पे अगर कोई मिस्टेक होता है तो हमारा सुपीरियर या हमारा मैनेजर क्या करता है? उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करता है, बताता है हमको. सो एक्ट एज अ गाइड. जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो गाइड का काम करता है. सो देखेंगे वहाँ पे कंट्रोलिंग फंक्शन प्रोवाइड सेट ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस बनाया जाता है. मैनेजर एज वेल एज सबऑर्डिनेट वर्क अकॉर्डिंग टू इट, और सब मैनेजर हो या वहाँ का एम्प्लॉई हो उस स्टैंडर्ड के बेस पे क्या करते हैं? काम करते हैं. एंड वेयर एवर नेसेसरी दे कैन टेक द हेल्प ऑफ दीज स्टैंडर्ड, और जब नेसेसरी होता है तो उस स्टैंडर्ड का हेल्प लेते हैं कि हम उस बेस पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. एंड कैन अचीव डिजायर्ड रिजल्ट, और स्टैंडर्ड को फॉलो करके हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट को क्या करते हैं? अचीव करते हैं. दस कंट्रोलिंग फंक्शन एक्ट एज अ गाइड फॉर एवरीवन, एंड द स्टेप टेकन फॉर कंट्रोलिंग an activity guide the management while planning the future activities. और कंट्रोलिंग क्या करता है? गाइड करता है फ्यूचर एक्टिविटीज को क्या करने के लिए? परफॉर्म करने के लिए. तो ये टोटल हमारे 10 पॉइंट हो गए और हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है. नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे हमारा ओसी का 2 टॉपिक खत्म हो गया, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. आप इसके बेस पे क्या कर सकते हैं? नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं. मैंने प्रॉपरली वहाँ पे जो आपके टेक्स्ट बुक के बेस पे स्लाइड बनाए हैं उसके बेस पे आप क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं. जो भी डाउट है आप क्लियर कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कमेंट कर सकते हैं, और मेरे पर्सनल नंबर पे भी पूछ सकते हैं. यहाँ पे हम लोग वीडियो कंप्लीट करते हैं. थैंक यू.